हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 20 के बारे में। भाई अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, बहुत सारी चीजें आई और गई, डिस्कस हुई। अभी रिसेंट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्पियर्स सर्कुटल लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये हमने देखा था जो भी हमारा एम्पियर्स सर्कुटल लॉ होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा हमने पिछले लेक्चर्स में। पिछले लेक्चर एक लेक्चर में मतलब आज हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ के ऊपर ही एक नया लेक्चर लेके आए हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी भी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही उसे निकालेंगे इस लॉ को यूज करके। अब तक हमने बायोट सेवर्ट लॉ यूज करके यूज बनाया था, वो निकाला था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से। तो आज हमारा काम ही यही है कि भैया हम इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर लेंगे और एम्पियर से सर्किटल लॉ लगाकर उस वायर पर हम निकालेंगे कि भैया उस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो शुरू करते हैं भाई, एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में। भाई हमें क्या देखना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। आज हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। हमको क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से, लिख लेते हैं पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से भैया, ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ड्यू टू इनफाइनाइट, कि भाई वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, और वायर जो है स्ट्रेट है, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। भैया एक वायर है जिसके अंदर कुछ करंट है, ठीक है, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये हमको देखना है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये देखना है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर को बना लेते हैं, ठीक है। हम यहां पर आए, हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर जो है, हमने यहां पर वायर बना लिया, ठीक है, ऐसे। ये हो गई हमारी वायर, ठीक। अब भाई इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। ये वायर ऊपर से भी इनफाइनाइट है और नीचे से भी इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। तो भाई हमारी जो है वायर बनके तैयार हो गई। अब वायर से पी डिस्टेंस पर आकर यहां से हम जो है, ये वायर से हम कुछ पी डिस्टेंस पर आए और हमने कहा भाई कि इस पी पॉइंट पर बताओ, अभी लिख देते हैं पॉइंट, ठीक है। तो हमने कहा इस पॉइंट पर आ करके हमसे कहा कि इस पॉइंट पर इस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जब इस वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा। मतलब कि भाई आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद की कहानी क्या बनेगी, तो इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस डिस्टेंस को हम आर मान लेते, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या करते थे भाई, हम जाते थे भाई किसी एक दर्जी के पास और उसके पास जाके कहते थे भाई थोड़ा धागा दे दो। फिर जो वो धागा देता है उसी धागे से जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के अबाउट हमें सर्कुलर लूप बना देते हैं, और ऐसे लूप को हम एम्पियर्स लूप बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एम्पियर्स ने बताया था ना, ये सब एम्पियर भाई ने बताया था, तो भैया उन्हीं का हमने एम्पियर्स लूप बना दिए सर्कुलर लूप को। मतलब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सबसे पहले उस पॉइंट के अबाउट हम एक सर्कुलर लूप बना देते हैं, ठीक है, चारों तरफ ऐसे। यहां पर हम आएंगे और सबसे पहले हमें सर्कुलर लूप हम यहां पर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये होगा हमारा पी पॉइंट, ठीक है भाई। तो ये हमने जो है सर्कुलर लूप बना लिया, ठीक है। अब क्या होगी, अब यहां कहानी बनेगी भैया कि हमें बताना है कि भाई इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इस सर्कुल जो हमने एम्पियर्स लूप बनाया है, आर डिस्टेंस पी पॉइंट, ये सब समझ में आ ही रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, तुमको या एक हमारा स्टूडेंट है, मान लेते उसका नाम है राजू। अब राजू को हम कहेंगे भाई तुम टॉप व्यू लेके आओ, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना यार कि अच्छा दिखना चाहिए, तो थोड़ा ऊपर से देखेंगे ना ड्रोन वगैरह से। तो हम कहा यार ड्रोन वाला तस्वीर लेना है, कहा ऐसा ड्रोन तो है नहीं। तो हम बोले काम करो राजू, टॉप व्यू ऊपर जाओ, ऊपर से देखो ये सर्कुलर लूप कैसा दिख रहा है, जो हमने ये एम्पियर्स लूप
बनाया है इस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ। इस एम्पियर्स लूप को हम बाहर से देखेंगे भाई, ऊपर से, कि कैसा दिख रहा है। जब ऊपर से देखो, ये सर्कुलर लूप कैसा है, ऐसे है अभी जो तुमको ऐसा दिख रहा है, ये रियल में तो ऐसे ही है ना। ये वायर है, ऐसे ये वायर है बड़ा सा, ऐसे ये वायर है, और ये देखो ये सर्कुलर लूप ऐसे। अब तुम जब इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसे गोला गोला नहीं दिखेगा, ऐसे ऊपर से। मतलब भाई अगर हम इसे टॉप व्यू ऊपर जा करके देखें, मर के नहीं यार, ऊपर वो मरने वाला नहीं, ऊपर मतलब खड़े होकर, ठीक है। तो क्या कहानी बनेगी, अगर हम इसका टॉप व्यू देखना चाहें तो कैसी कहानियां बन सकती हैं। अगर हम इसका टॉप व्यू देखना चाहें तो भाई इसको यहां लाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, अब ऐसे कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वायर, ठीक भाई, ठीक है, ठीक है, ऐसे, ठीक। हमने जो ये वायर कह रहे हैं, हाँ ये हमारा एम्पियर्स लूप है। इसको हम बोल सकते हैं भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्पियर्स लूप ही तो है, ठीक है। तो भाई ये हमारा एम्पियर्स लूप है, यही वाला। इसको हमने यहां लाया। अब कहोगे सर यहाँ तो छोटा सा, यहाँ बड़ा क्यों बना, अरे अब रियलिटी थोड़ी है, समझाना है तो उसको थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है। तो भाई ये हमारा एम्पियर्स लूप है, आर डिस्टेंस है, ये पी पॉइंट है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई। तो अब अगली कहानी क्या बनेगी, जब हमने इसको यहां पर लाया तो ये कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि भैया इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें क्या है, करंट आई जो है ऊपर की तरफ जा रहा, करंट आई हमारा कैसा है, करंट आई हमारा ऊपर की तरफ जा रहा। तो अगर हमारा करंट ऊपर कह लो या फिर बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है। यानी अगर इस सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो, या फिर एम्पियर्स लूप बोलो इसे, ठीक है। तो इस भाई एम्पियर्स लूप में जो भी करंट फ्लो हो रहा वो कैसा जा रहा, बाहर की तरफ। यहां देखो, जब तुम यहां ऊपर आके देखे, देखे सुनो, करंट कैरिंग वायर है, ये करंट ऐसे जा रहा, अब तुम ऊपर आके देखो, ओ ये करंट ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे करंट ऊपर की तरफ आ रहा। तो भाई जब तुम इसको ऐसे बना लोगे तो जब ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही तो लगेगा ना। जब यहां अलग से बनाओगे तो करंट बाहर की तरफ तो जा रहा, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हुआ, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आई है। अब भाई हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि कई सारे करंट होते थे एम्पियर्स लूप में, तो फार्मूला लगाना पड़ता था बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप। लेकिन यहां पर एक ही करंट है तो भाई एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम लगा देंगे यहां पर, ठीक है। जो कि क्या था भाई, कि हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उस एम्पियर्स लूप के अंदर, उसका वेक्टर प्रोडक्ट डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड। यही हमने पढ़ा था, जहां पर भाई डीएल क्या होता है, हमने क्या बताया, जब हम धागे को इस पॉइंट पर लगाएंगे, गोला बना के धागे का, तो इस धागे से जो हमने एम्पियर्स लूप बनाया है, इसके हर एक पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसके हर एक पॉइंट पर हम एक छोटा सा लेंथ काटेंगे। जैसे मान लेते हम यहां पर आए, यहां पर भी हम एक छोटा सा लेंथ काटेंगे, जिसको हम क्या बोल देंगे, जिसको हम बोल देंगे भैया डीएल है, ठीक है। फिर कुछ दूर आएंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद भी हम क्या करेंगे, छोटा सा लेंथ काटेंगे, इसको हम बोल देंगे भाई डीएल है, ठीक है। फिर यहां पर हम आएंगे, यहां पर एक छोटा सा लेंथ काटेंगे, इसको हम बोल देंगे भाई डीएल है, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे, ठीक, कहां 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 कहां, हाँ ऐसे, यहां पर आ गए हम, ठीक है। फिर हमने एक छोटा सा लेंथ काटा, इसको हमने डीएल बोल दिया, ठीक। तो हमने क्या किया, ऐसे ही हम इस एम्पियर्स लूप के हर जगह पर छोटा छोटा लेंथ काटेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएल, ठीक है। अब भाई डीएल का डायरेक्शन कैसा होगा पता करते हैं, अलोंग द टेंजेंट होगा सर्कल के। उससे पहले एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था भाई कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एम्पियर्स लूप पर, वो हर जगह कांस्टेंट होती है, नॉन जीरो होती है, टेंजेंशियल होती है, या फिर परपेंडिकुलर हो सकती है। कहने का मतलब, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस एम्पियर्स लूप पर प्रोड्यूस हो रहा इस पॉइंट पर, मान लेते हैं वो बी है,
तो भाई एम्पियर्स लूप के हर जगह पर सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बी 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 बी, हर जगह बी ही प्रोड्यूस होगी। अगर भाई एक जगह बी हुई तो हर एक जगह बी ही प्रोड्यूस होगी। नॉन जीरो होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। टेंजेंशियल होगी अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट क्या है भाई? सर्किल का जो बाउंड्री है उससे टच करती हुई अगर कोई लाइन जाए तो वो टेंजेंट है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी टेंजेंशियल होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है? टेंजेंशियल होगी। तो इतनी कहानी बन गई। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी देख लेते हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखते हैं? अपना जो राइट हैंड का थंब है इसे हम करंट के डायरेक्शन में लेंगे। अब राइट हैंड का थंब ये है, ये राइट हैंड, ये राइट हैंड का थंब, ठीक है। अब क्या होगा भैया? करंट के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? अपने राइट हैंड के थंब को ले जाएंगे। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है? ये जो हमारा करंट है ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपने राइट हैंड के थंब को बाहर की तरफ ले जाएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब अपने पाम को पी पॉइंट की तरफ जब कर्ल करेंगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है? ऐसे। फिर इस पॉइंट पर आएंगे, अपने राइट हैंड के थंब को बाहर की तरफ, क्योंकि करंट बाहर की तरफ। अब अपने पाम को कर्ल करेंगे पी पॉइंट की तरफ, ऐसे। तो देखो मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे, यहां पर ऐसे। मतलब अगर ध्यान से देखो तो भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर यहां पर जब आओगे तो ऐसे भागेगी मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जब आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे भागेगी। फिर जब हम यहां पर आएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भागेगी। समझ रहे हो? मतलब कि जो डीएल का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। यानी डीएल और बी के बीच में एंगल बन रहा जीरो। यानी जब यहां पर हम डॉट हटाएंगे तो यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा बी डीएल कॉस थीटा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मेरे भाई यहां पर डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो बन रहा। डीएल का डायरेक्शन भी यही है, बी का डायरेक्शन भी यही है। ये डीएल, ये बी, ये भैया डीएल का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन, ये डीएल का डायरेक्शन, यही बी का भी डायरेक्शन, ये डीएल का डायरेक्शन, यही बी का भी डायरेक्शन, सब सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम भैया अपना फॉर्मूला अब लगाएंगे। यहां पर बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और भैया मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो भाई इसे हम क्या करेंगे? यहां इसे हम लिख लेते हैं भैया, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे, ठीक। और हमारा जो डीएल है इसको भी लिख लेते हैं। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसे भैया। इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई? म्यू नॉट इनटू वो करंट जो एम्पियर्स लूप के अंदर है, ठीक है। अब भाई बी का है, बी तो हमारा कांस्टेंट है। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यही पढ़े हैं कि भाई जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो भाई यहां से हम, यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम बी को बाहर ले लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, यहां दिख रहा है कि नहीं है? इसे इरेज करें क्या? कुछ ये वाला इरेज कर सकते हैं? नहीं मत करो, ठीक है चलो। हाँ देखते भाई आगे। तो यहां क्या बनेगा? बी को हमने जो है बाहर ले लिया। बी को हमने क्या किया भैया? बी को हमने बाहर ले लिया और हमने डीएल हमारा जो है कांस्टेंट है नहीं, तो कांस्टेंट एक तरीके से बताते हैं कैसे। तो बी तो हमारा कांस्टेंट है बाहर। अब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड। यही फॉर्मूला भी निकलेगा भाई। अब भाई डीएल डीएल अगर हर जगह देखोगे, जैसे देखो भाई डीएल 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 डीएल, ऐसे हर जगह पूरे धागे को जिससे हमने एम्पियर्स लूप बनाया है, धागे के हर जगह पर डीएल डीएल मिला के क्या बनेगा? एल ही तो बनेगा भाई। अब टुनटुन दर्जी वाले के पास जाके धागा लाए थे, पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो वहां से जब लाए थे भैया धागा, तो उससे क्या कहा था? हमने क्या कहा था? जब जाना तो ध्यान रखना कि हर जगह डीएल लेंथ ही लेना, हर एक पॉइंट पर। अब भाई डीएल 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 पूरा जोड़ दोगे तो डीएल का इंटीग्रल एल ही तो आएगा। अरे भैया जो इंटीग्रल डीएक्स करते हो तो क्या आता है भाई? एक्स आता है। वैसे ही अगर डीएल इंटीग्रेट करोगे तो एल आ जाएगा, टोटल लेंथ। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, पहले तो अब क्या करेंगे? बी इंटीग्रल में डीएल था, अब भाई डॉट है बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है? बी डीएल कॉस थीटा बन जाएगा। यही तो बनेगा भाई कि भाई अभी 0 डिग्री एंगल है
तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा। जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा, या फिर ऐसे करो, इसको डीएल है, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे एल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट, डॉट का भी साइन है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एल कॉस थीटा। डीएल को इंटीग्रेट किया, एल आया, और जो डॉट का साइन सिंबल था भाई ए डॉट बी है, तो इसको कैसे हटा सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो ऐसे यहां पर हम करेंगे बी एल कॉस 0, भाई बी और एल के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री ही तो है, जो बी और एल के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री तो ही है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, बी एल कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है, तो बी इंटू एल ही खाली बचेगा, यानी बी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड। अब भाई लेंथ क्या है, ये जो हमने पियर्स लूप बनाया जिसको हम सर्कुलर लूप भी बोलते हैं, भाई इसकी बाउंड्री पर ही तो है लेंथ जो ले रहा एल 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 क्या है, एल इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ बाउंड्री। जो भाई बाउंड्री है, बाउंड्री का जो लेंथ है, जो टोटल लेंथ जब सम करेंगे, जो मतलब जो बाउंड्री का ओवरऑल लेंथ निकल के आ रहा वही तो एल है। इसका मतलब सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं इसे हम, सरकमफ्रेंस है एक तरीके से ये, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे भाई, इसे हम लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई r, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं बोर्ड, साफ, यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है भाई, ठीक है। चलो तो इसे हम क्या लिखेंगे भाई, इसे हम लिख लेंगे b इंटू एल, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई r, तो ये हो गया मेरे भाई 2 पाई r, भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक तरीके से, r रेडियस है, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा हमारा करंट इनसाइड, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या होगा भाई, इज इक्वल टू हमारा होगा करंट इनसाइड। तो इसे हम ऐसे पहले दिखाते हैं, ये म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड, ठीक है, ये आया एक्सप्रेशन। अब इसे हम थोड़ा और अगर भाई अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई इनसाइड अपॉन r, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन r। जब इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते, कहां लिखें, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई ओवरऑल वो क्या आई, इस वायर की वजह से 2 पाई r को नीचे, 2 पाई r वगैरह दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है ये लोग, हाँ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, इसे हम लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू करंट अपॉन रेडियस, ऐसे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन r। तो भाई इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला निकल करके आता है, ठीक है। एल की जगह क्या रख दिया हमने, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो कि 2 पाई r, तो भाई 2 पाई r हो गया, और करंट इनसाइड है वो म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड हमने वैसे ही रख लिया, ये कैसा है भाई, ये करंट अंदर का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मूला निकल करके आता है, हटा लो तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन r। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इतनी बनती है, ठीक है। हमने डीएल 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 पूरा ऐड किया तो हमने एल पाया, ठीक है। और भाई मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट है, लेंथ भी अलोंग द टेंजेंट होगा तब, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अगर बी ऐसे है तो डीएल भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई अलोंग द टेंजेंट है दोनों, ठीक है। फिर डीएल कॉस बी कांस्टेंट था, डीएल हमारा कांस्टेंट नहीं था, कांस्टेंट है लेकिन हमने थोड़ा बाहर, हाँ मान सकते हो नहीं है, तो इंटीग्रल डीएल, जैसे डीएक्स का एक्स वैसे डीएल का एल। अब दोनों के बीच डॉट का साइन था तो भाई दोनों के बीच कॉस थीटा का एंगल होगा, इसका मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट है तो भैया हमने कॉस 0, दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल था, बी भी इधर डीएल भी इधर,
तो हमने क्या लिखा, बी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड। फिर आगे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, हमने आगे देखा भैया बी इंटू 2πr जो कि हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है। और फिर हमने म्यू नॉट इनसाइड कर दिया। तो भाई इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू आई बाई आर। नोट करो इसे भाई, मैं हटाऊं उस दिन कैमरे में कैसा दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, समझेगा ये पक्का। अच्छा फॉर्मूला था। तो यहां पर एम्पियर्स लूप का हमने पहला एप्लीकेशन देखा। अब इसके बाद हम एक नई वीडियो लाएंगे, वहां पर हम क्या देखेंगे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करके हम किसी भी हॉलो सिलेंडर में आउटसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा और इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। और एम्पियर सर्किटल लॉ तो ऐसे लिख ही सकते हो कि भाई जो करंट अंदर है उसको हम आई इनसाइड, बाकी तो खेल देखिएगा। तो भाई क्या करते हैं, गर्मी करनी भाई, यहां पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। अब अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ पर, अभी भी 7 से 8 लेक्चर आएंगे। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे।